गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, आज मैं बीए पार्ट 3 के सिलेबस से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बात उन दिनों की है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और वो अपने हिसाब से यहाँ के कृषि कार्य को संपादित करवाते थे। इन्हीं में से एक है कृषि का वाणिज्यीकरण। आखिर इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिला और हमें क्या नुकसान हुआ, हमारे देश के कृषकों को क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में आइए जानते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ है कि खाद्यान्न फसलों की जगह पर उन फसलों को बढ़ावा देना जिसे बाजार में क्रय विक्रय कर नगद राशि की प्राप्त की जा सके। इससे अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हो सकता था, ये जानते हैं। हम जानते हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो उद्योग चल रहे थे, धीरे धीरे उसका प्रसार भारत में भी होने लगा और उनके द्वारा पूंजी भारत में भी लगाया जाने लगा। उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चे माल के लिए जैसे कपास, तंबाकू, ये नकदी फसल थे और इसकी बहुत आवश्यकता थी। और खाद्यान्न फसलों की जगह पर इन फसलों को उपजाने के लिए भारतीय कृषकों पर जोर दिया जाने लगा। इसके बदले में हालांकि अंग्रेजी सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था की गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई, नगद राशि भी दी गई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के कृषक उस मकड़जाल में जकड़ते चले गए। चूँकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल को खेत में ही बेच देना पड़ता था और जो बिचौलिए होते थे वो भारतीय कृषकों का शोषण करते थे और औने पौने दामों पर उन फसलों को खरीदकर ऊंची कीमत पर वो बेचा करते थे। और जिससे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारतीय कृषक थे धीरे धीरे खेती करने के लिए वो पूंजीपतियों पर, साहूकारों पर निर्भर होने लगे और ऋणग्रस्तता की स्थिति में जाने लगे। यानी कि बिचौलिए, साहूकार आदि मिलकर भारतीय कृषकों का शोषण करना शुरू कर दिया। भारत में नील, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जाने लगा और साथ ही भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर इसकी खेती की जाने लगी। जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कपास की खेती, कर्नाटक के क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती, बंगाल के क्षेत्रों में जूट की खेती आदि इसको प्रोत्साहित किया जाने लगा और इन फसलों की खेती के लिए सरकार के द्वारा अग्रिम राशि दी जाती थी। इन फसलों पर जोर देने के कारण धीरे धीरे भारत की स्थिति बदलने लगी। अब खाद्यान्न फसलों की कमी होने लगी, जिस कारण से दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना प्रारंभ हो गया। हालांकि अकाल और दुर्भिक्ष ऐसा नहीं है कि पहली बार पड़ रहा था, लेकिन कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ ही यह बीमारियां भी आई, यह समस्या भी आई। अब भारतीय कृषक विदेशी बाजारों पर निर्भर रहने लगे, क्योंकि ये जो भी नकदी फसल थे इसकी बिक्री विदेशी बाजारों में की जाती थी और धीरे धीरे जो बिचौलिए थे ये उसका फ़ायदा उठाने लगे और भारतीय कृषक ऋणग्रस्तता एवं शोषणकारी नीतियों के शिकार होते चले गए। धन्यवाद।